तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत अपनी MRF टेंडर के तहत 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है। और ऐसे में दोस्तों अगर अमेरिका और फ्रांस को यहाँ पर देखा जाए जिनसे भारत लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, तो दोनों ही देशों में से अगर किसी भी देश का भारत यहाँ पर फाइटर जेट खरीदता है तो भारत के लिए एक विन विन पोजीशन यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि भारत किसी भी देश से लड़ाकू विमान खरीदेगा, जीत आखिरकार भारत की होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि जून मंथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की विजिट पर जा रहे हैं। उसके बाद जुलाई मंथ में हमारे PM फ्रांस की विजिट पर जाएंगे। वहां पर उनके नेशनल डे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गेस्ट बनाया गया है। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो जब अमेरिका की विजिट पर हमारे PM होंगे तब अमेरिका की तरफ से अपने फाइटर जेट को यहां पर पुश दिया जाएगा, और साथ ही जब फ्रांस की विजिट पर हमारे PM जाएंगे तो वहां पर फ्रांस की तरफ से अपने फाइटर जेट को लेकर भारत को ऑफर दिया जाएगा। और दोस्तों इसी को लेकर एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी दोनों परिस्थितियों में भारत के लिए जो विन विन पोजीशन बनी हुई है, इसी को लेकर काफी बड़ी न्यूज अब निकल कर आई है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि आगामी प्रोजेक्ट भारत के पास अभी जो अवेलेबल है, चाहे भारत वह तेजस मार्क 2 को बना रहा है या फिर एमका को बना रहा है, उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। और इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए भारत अपनी MRF टेंडर को यहां पर अगले साल की शुरुआत में कंप्लीट करके भारत के अंदर लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो खुद के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं उनमें करीब 1000 इंजन की ज़रूरत है। और ऐसे में जो इंजन है वो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका से बातें कर रहा है और अमेरिका अभी तक इंजन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर शेयर करने को राजी नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि बहुत ही जल्द इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत का रास्ता साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर फैसिलिटी लगाकर इंजन को डेवलप करेगा। और दोस्तों सही बात यह है कि यहाँ पर भारत को करीब 500 इंजन की जरूरत 1 से 2 साल में पड़ेगी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अगले 10 से 15 सालों में भारत को यहाँ पर 500 और इंजन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर भारत इन्हीं फाइटर जेट्स के अंदर अपने इंजन को रिप्लेस कर रहा होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 1000 इंजन की यहाँ पर जरूरत भारत को अगले 15 साल में पड़ने वाली है। अब दोस्तों ऐसी परिस्थिति में भारत कभी नहीं चाहेगा कि भारत के सारे इंजन का यहाँ पर एक्सेस अमेरिका के पास हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी रिसेंटली गो फर्स्ट के साथ क्या हुआ है। गो फर्स्ट ने एक ही कंपनी से यहाँ पर इंजन खरीदे थे और ऐसे में अमेरिकन कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी के द्वारा इसके स्पेयर पार्ट्स को मुहैया कराने से मना कर दिया गया, जिसकी वजह से गो फर्स्ट एयरलाइंस के सारे जो लड़ाकू विमान हैं वो ग्राउंडेड हो गए थे। और दोस्तों यहाँ पर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि ये पूरी एयरलाइन दिवालिया घोषित होने की कगार पर खड़ी हो गई थी। और दोस्तों आप सोचिए कि अगर इन फ्यूचर भारत अमेरिका के यहाँ पर रिलेशंस खराब होते हैं तो ऐसे में अमेरिका कभी भी भारत को अपने इंजन के पार्ट्स की सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर सकता है। और ऐसे में भारत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जहाँ पर भारत अमेरिकन पार्ट्स की सप्लाई को दोबारा से शुरू करा सके। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर इंजन के पार्ट्स की सप्लाई को बंद किया जाता है तो भारत के जो लड़ाकू विमान इस इंजन को यूज़ कर रहे होंगे वो ग्राउंडेड हो सकते हैं। और इसी को रोकने के लिए दोस्तों भारत एक बड़ी यहाँ पर कदम रखने वाला है। और यहाँ पर भारत ने फाइनली ये डिसीजन लिया था कि अमेरिका हमें इंजन की टेक्नोलॉजी दे और भारत के अंदर इन इंजन्स को बनाया जाए। साथ ही दोस्तों भारत ये पूरी तरह से तय करेगा कि भारत की लोकल इंडस्ट्री इस इंजन के पार्ट्स को बनाकर तैयार करे, ताकि समय रहते भारत को जब भी इन पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो भारत अपनी लोकल इंडस्ट्री में बनाकर तैयार कर पाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जो हम अभी रशियन इंजन यूज़ करते हैं Su-30 MKI के अंदर, उसके पार्ट्स को भारत खुद अब बना रहा है। और हमने पहले भी बताया था कि भारत यहाँ पर Su-30 MKI को सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके अंदर रशियन पार्ट्स ना मंगाकर भारत अपने खुद के पार्ट्स बना रहा है, जहाँ पर Su-30 MKI के अंदर इन नए पार्ट्स को लगाया जाएगा और उसको सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और दोस्तों इसी तौर पर भारत जी के F414 इंजन के पार्ट्स को भारत स्वतः बनाना चाहता है, जिसकी वजह से भारत ये चाहता है कि अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी मुहैया कराए, जिसकी वजह से भारत यहाँ पर खुद के पार्ट्स बनाकर इस इंजन के लिए यूज़ कर पाए।
लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि जब अमेरिका हमारे पीएम जाएंगे तो वहाँ पर अमेरिका चाहेगा कि सुपर हॉर्नेट 18 को भारत की तरफ से खरीदा जाए, और वहीं अगर फ्रांस की विजिट पर जब जाएंगे तो वहाँ पर फ्रांस चाहेगा कि हमारे राफेल एम को भारत वरीयता दे ताकि फ्रांस के राफेल एम को खरीदा जा सके। और ऐसे में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ दोनों फाइटर जेट्स का पूरा हो चुका है और भारतीय नौसेना ये क्लियर कर चुकी है कि दोनों में से कोई भी फाइटर जेट अगर भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जाता है तो दोनों ही परफेक्ट हैं, और ऐसे में भारत के लिए यहाँ पर विन विन पोजीशन है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि FA सुपर हॉर्नेट 18 से अमेरिका के द्वारा भारत की नई नई मिसाइलों को यहाँ पर टेस्ट करके भारत को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों फाइनली देखा जाए तो भारतीय नेवी के लिए दोनों फाइटर जेट कैपेबल हैं। और दोस्तों यहाँ पर भारत अगर राफेल एम को खरीदता है तो पहले से हमारे पास राफेल की फ्लीट मौजूद होने की वजह से भारत के पायलट्स ऑलरेडी इसके साथ फैमिलियर हैं, जिसकी वजह से भारत की ये विन विन कंडीशन बनती है कि भारत इसको बड़े आराम से यूज़ कर पाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर भारत FA सुपर हॉर्नेट 18 के साथ जाता है, तब भी दोस्तों अगर FA सुपर हॉर्नेट 18 को खरीदा जाता है तो अमेरिका इसके साथ ही हमें F414 इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका काफ़ी लंबे समय से भारत को इस टेक्नोलॉजी को देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है किसी भी तरह से भारत अमेरिका के साथ जुड़ा रहे, और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को आज भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए अमेरिका भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत के इसी टेंडर की वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर F414 इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया गया है। और दोस्तों F414 इंजन को यहाँ पर सुपर हॉर्नेट 18 भी यूज़ करता है। उसको अगर भारत यहाँ पर 26 के संख्या में खरीद लेता है तो भारत के लिए अमेरिका बहुत ही जल्द अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर शेयर कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक विन विन पोजीशन हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं अमेरिका की सुपर हॉर्नेट 18 को भारत नहीं करता है, बल्कि फ्रांस के राफेल एम को भारत वरीयता देता है और यहाँ पर खरीद लेता है, तो यहाँ पर सिचुएशन बन सकती है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी देने से मना कर दे। लेकिन आपको बता दें कि अगर अमेरिका इस तरह का काम करता है तो अमेरिका और भारत के बीच में जो अभी तक रिश्ते हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाएंगे, और ऐसा अमेरिका कभी भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों आखिरकार क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।